आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। गोरखपुर में एक बच्ची है पंखुड़ी पाठक। विगत दिनों वो मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गई थी। एडमिशन का कुछ आर्थिक उसका मामला था जिसके लिए गुहार लगाया था। मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेशित किया था कि इनका एडमिशन हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है, मगर 5 दिन के बाद भी वो एडमिशन नहीं हुआ। आज अखिलेश जी ने उसका संज्ञान लिया और आज उन्होंने कहा कि सारा खर्चा हम उठाएंगे, जिसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई और फिर उसके एडमिशन का आश्वासन मिला है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि अभी एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल का उन्होंने वक्त दिया है कि कल आप आइए स्कूल में, आपका एडमिशन हो जाएगा, ये आश्वासन दिया है। जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसी तरह आज डीआरएस ने आश्वासन दिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के वहाँ 1 तारीख को, जो हमको याद पड़ता है कि 1 तारीख को वो लड़की गई थी जनता दरबार में, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, तुम्हारी फीस जमा होगी। और ये बाकायदा ये सोशल मीडिया पे चला था, उसको बाकायदा कैश कराया था भारतीय जनता पार्टी ने। एक बच्ची की मामूली फीस को भी उसको राजनीतिक फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। इस बात को बहुत स्पष्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, आर्थिक स्थिति उसकी खराब थी तो एडमिशन भी नहीं हो रहा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब बड़ी मामूली मदद है जो कर दी जाती है और उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। लेकिन जितना ढिंढोरा पीटा गया, वो ये पहला मौका है कि जब हम विपक्ष में हैं और ये एक मुद्दा था, लेकिन हम लोगों को शर्म लगी कि जिसको मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया हो और अपने ही गृह जनपद में आदेश किया हो कि तुम्हारी पढ़ाई होगी, तुम्हारी पैसे की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, तुम्हारी फीस माफ होगी, एडमिशन होगा, सारे आश्वासन के बाद वो काम 2 घंटे में होना चाहिए था। नहीं 2 घंटे में तो 2 दिन में होना चाहिए था। 5 दिन तक वो काम नहीं हुआ और ना ही DIS ने कोई उन कान पे जूं रेंगी, ना डीएम के कान पे जूं रेंगी। और जब वो बच्ची स्कूल में गई उनके मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर, तो उसके साथ टीचरों ने जिस तरह का लहजा इस्तेमाल किया, जिस तरह से रूडली उससे बात किया, जिस तरह से कहा कि अरे ऐसे ही अभिभावक जाते रहेंगे तो हमारा स्कूल कैसे चलेगा, यानी कि उसके नजर में मुख्यमंत्री जी के आदेश की कोई वैल्यू नहीं थी। इसलिए कि रोज तो मुख्यमंत्री जी ने कहते नहीं है, वो तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी लड़की के मदद के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, वो तुरंत होना चाहिए था। लेकिन उस टीचर के दिल में भी कोई डर नहीं, यहाँ के अधिकारियों के दिल में भी कोई डर नहीं। और अगर हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान में लिया, पहले ही लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई चीज तो हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे, जब उस लड़की के साथ टीचर ने इस तरह का सलूक किया कि लड़की कह रही है कि रूडली बात किया और एडमिशन नहीं लेंगे और इससे पहले तुम अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, तो सबके हालात खराब हो चुके हैं। आज से 2014 के पहले जो इनकम लोगों की थी, वो इनकम अब नहीं रह गई। 11 साल में लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं, बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। जो अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेते थे, घर की आमदनी अच्छी थी, वो लोग अब छोटे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लें। अब मुख्यमंत्री जी कहने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ, तो ये साबित हुआ कि नौकरशाही बुरी तरह से हावी है और मुख्यमंत्री जी की भी बात की वैल्यू ना रहे। ये विपक्ष के लिए, हम लोगों के लिए भी और गोरखपुर वालों के लिए भी, हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लोकतंत्र के अंदर मुख्यमंत्री के वॉइस में वैल्यू ना रहे, ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत सखी हैं, दिल के बहुत नरम है। उन्होंने उस पर कोई राजनीति नहीं किया, सिर्फ उन्होंने पोस्ट डाला कि इस बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी और इस बच्ची को हम पढ़ाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया। महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गए, उन्होंने बात किया, फोन से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपके बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे और आपकी लड़की को हर साल जो भी एजुकेशन हासिल करेगी वो सब करें। और सिर्फ यही नहीं, उसके कॉपी किताब बस्ते और उसके स्कूल के ड्रेस का भी पैसा देंगे। हालांकि वो सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा थी, लेकिन इससे मतलब हम लोगों का नहीं कुछ है। एक बच्ची शिक्षा हासिल कर ले, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
हमारे अखिलेश यादव जी का वो था, और उन्होंने पोस्ट डाल दिया। जब पोस्ट डाल दिया और जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने और महानगर की अध्यक्ष ने संपर्क किया, उसके बाद इतनी तेजी आ गई कि डीएम ने डीआईएस को फोन किया, फिर उस बच्चे के फादर शायद राजीव त्रिपाठी उनका नाम है, उनको फोन किया, और राजू पाठक उनको फोन किया, और उसके बाद ये कहा कि नहीं पढ़ाई नहीं रुकेगी और उसकी पढ़ाई होगी। फिर डीआईएस के वहां से संपर्क हुआ, डीआईएस ने बात किया और फिर उसकी पढ़ाई के लिए रास्ता बना। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश 5 दिन तक कोई काम नहीं हुआ, और अगर शायद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसको पढ़ाने का जिम्मा न लिया होता तो फिर कोई नहीं सामने आता। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है, और ये तमाम मौकों पे होता है। आप देखिए, विरासत गलियारे में था, किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तोड़ने का पैसा किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी का 3 मंजिला है 1.5 लाख। समाजवादी पार्टी के विपक्ष के दोनों सदनों के नेता गड़ाए, जिस तरह का सलूक किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इतना तो हुआ कि अब नपैया हो रही है कि साहब नहीं मुआवजा देंगे, उनके पास लोग जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का यही काम है, जहां मदद सरकार न कर पाए और सरकार का कहना अगर अधिकारी नहीं मानते हैं या अधिकारी लापरवाह है, तो विपक्ष के खड़े होने से, विपक्ष के बोलने से, पीड़ित के साथ विपक्ष खड़ा होता है तो उसको फायदा मिलता है और सरकार को भी झुकना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें हैं, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बहुत दिल बड़ा किया और उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी, और वो गाहे बेगाहे समाज के अंदर तमाम लोगों की मदद किया करते हैं। ये तो बहुत छोटी मदद थी। कुछ दिन पहले भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जो कि लखनऊ के अंदर एक बच्ची जनता दरबार में गई थी, उसके भी एडमिशन का मामला था। उसने साफ कहा था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा एडमिशन करा दीजिए। लेकिन जब वो एडमिशन के लिए गए तो एडमिशन नहीं हुआ, फिर शासन को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, फिर वो जब दोबारा इन्वॉल्व हुआ शासन, तब उसका एडमिशन हुआ। तो ये किस ओर इंगित है? क्या नहीं, नौकरशाही हावी है, नौकरशाही से उत्तर प्रदेश चल रहा है। तमाम चीजें ऐसी है जो अधिकारी जानता है कि जो हम करेंगे वही होगा और उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस अधिकारियों को है, और यही नौकरशाही है। लोकतंत्र में नेता की, मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की वैल्यू होती है। और अब मुख्यमंत्री गोरखपुर के भाई इतने बड़े नामी मुख्यमंत्री कहा जाता है, उनको पूरे देश में कहा जाता है 1 नंबर के मुख्यमंत्री। एक मामूली सी फीस के लिए अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा और अधिकारियों ने नहीं सुना और उसको फीस नहीं मिली, तो इसी से पता चल जाता है कि किस तरह की सरकार चल रही है। एक बड़ी संकट है, लोकतंत्र के सामने खड़ा हो गया, और इसी संकट से विपक्ष जूझ रहा। 2025 लगभग खत्म होने वाला है, 27 एक्सपेक्टेड है चुनाव के लिए। हाँ, 27। जिस तरह से इनके आदेशों की अवहेलना हो रही है, जो आपने जिक्र किया, कैसे आप देखते हैं 27 में क्या होने वाला? नहीं, हमको अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं। लोग बताते हैं कि भागवत जी भी जो आरएसएस के हैं वो इनके बहुत करीबी हैं। इन सब के बाद आरएसएस के स्कूल में भी फीस माफ ना हो, और वहां की टीचर उस लड़की से जिस तरह का सलूक किए है वो सलूक नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत हालात बहुत खराब है, बहुत खराब होते हैं। नौकरशाही का आपने जिक्र किया है, इस सरकार के कई मंत्री कई मौके पर उन्होंने कहा है कि मेरी भी सुनी नहीं जाती है, मगर उस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। देखिए, इनके तो विधायक एसडीएम को मार रहे हैं थप्पड़ से इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, थानेदार को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तब ना जनप्रतिनिधि इस तरह से कर रहे हैं। उन लोगों को कॉन्फिडेंस है। अभी आपका जमींदार है, सफाई ना करे, बीजेपी के एक आध लोगों ने इसी इलाके में जमींदार को डांटा, नेता रहे, और जमींदार ने कहा कि हमसे नहीं सपरेगा, जितना हो सकेगा हम कर दिया, अब इससे आगे नहीं करेंगे, और जाओ मुख्यमंत्री जी से कह देना। जमींदार अगर हम गोरखपुर की बात करें, हम बस्ती की बात करें, हम शौरतगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर ऐसे केसेस हुए हैं। अगर गोरखपुर की बात करें तो एमएलसी इनके देवेंद्र सिंह सरकार के खिलाफ ये खड़े हुए थे, उन्होंने कई मतलब एजिटेशन किया। शौरतगढ़ की बात कर रहे हैं तो इनके जो घटक दल है, अपना दल, उनके वर्मा है, वो विधायक है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बस्ती में उनके जो जिलाध्यक्ष और
लोकल विधायक रहे हैं, वो जो है इनके खिलाफ जो है धरने पर बैठे हुए थे 3 दिन तक, फिर उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। नहीं, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। सही बता, समाजवादी, ईमानदारी से बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में कार्यकर्ताओं की चलती थी, और हम बताते, खुद मैं अपनी बात करूं, तमाम बीजेपी के लोग आते थे जेन्युइन काम लेके, नेता थे, जिम्मेदार नेता थे, और लोगों का काम हम लोग कराते थे, इसलिए कि जेन्युइन काम है, पब्लिक का काम है। अगर वो आ रहा है कि हमारी सड़क बन जाए, हमारे घर के पास की सड़क बन जाए, और किसी पार्टी का नेता है, तो इतना तो उसकी बात रखनी पड़ती है। लेकिन इस सरकार के अंदर वो बेचारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना ही काम नहीं करा पा रहे हैं। आप देखिए ना, जो कभी हमारी सरकार में 500 रुपया, 100-200 रुपया मिठाई खाने का पुलिस वाले ले लेते थे, आज वो 10-10 हजार रुपया ले रहे हैं। मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं 108 नंबर पे, अगर जो गाड़ियां चली जा रही हैं और इनकी अपाची चली जा रही है, तो लूट मची हुई है और डर नहीं है, सरकार की डर है ही नहीं, इसीलिए नौकरशाही हावी है। पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए कितना भ्रष्टाचार है। पुलिस डिपार्टमेंट में यह है कि लड़की को इन्वेस्टिगेशन के लिए ला रहे हैं, पीड़ित है, और पता चला खुद ही उसको इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, बकायदा रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बड़ी खूबसूरत हो, ऐसी हो, ऐसी हो, नीयत खराब हो जा रही है, अटेम्प्ट तक कर दे रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहुत खराब हालात हैं, और इस हालात को सुधरने के लिए जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में पीडीएफ बड़ी तेजी से इकट्ठा हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो उखाड़ फेंकेगा इस सरकार को। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है, इसलिए कि पीड़ित है, आम जनता पीड़ित है, कमजोरों पे जुल्म हो रहा है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बहुत लूट मची हुई। प्राइवेट नर्सिंग होम में देखिए कोई रेट तय नहीं है, जो चला जा रहा है उसका मकान बिक जा रहा है। कैंसर का देख लीजिए, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ और दो एक साथ कह रहा हूँ। एक कोबाल्ट मशीन हमारे वहाँ पीरियड में अखिलेश यादव साहब से हम ही ने कहा, मेडिकल कॉलेज में कोबाल्ट मशीन 4.5 करोड़ की दे दिया, वहां से कैया और ये वो और डॉक्टर लगा दिया और बहुत बढ़िया थे, वो बंद हो गया। और प्राइवेट है, यहाँ एक संस्थान है पोद्दार की कैंसर हॉस्पिटल, उसको 7 करोड़ रुपया यहाँ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दे दिया। मेडिकल कॉलेज की कोबाल्ट मशीन बंद है कैंसर की, और उसको 7 करोड़ की मशीन दे दिया, और वहां जाइए उसका रेट देखिए, प्राइवेट अस्पताल की तरह है, संस्था जरूर है लेकिन कोई नहीं। तो लोग बर्बाद हैं, तबाह हो रहे हैं, और लोग चाह रहे हैं कि सरकार से निजात मिल जाए। और अखिलेश यादव साहब के ऊपर सबकी निगाह है, और सबको यकीन है कि जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई।